खोलो। चलो अंदर चलो ना। चलिए अब हमको आपको जहाँ पर साक्षात महादेव जी जो विराजमान थे वहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए गेट हुआ, इसी में भगवान भोलेनाथ जो विद्यापति को दिए थे दर्शन, वही है, आप देख सकते हैं। लोग भी दर्शन कर लीजिए, यही है। माना जाता है कि कवि विद्यापति जो थे मधुबनी के रहने वाले थे, वो भक्ति भाव में ज़्यादा निपुण रहते थे। और जब उनकी शादी हो गई तो उनके पत्नी जो है उनके भक्ति और जो करते थे उनसे बहुत नाराज़ रहते थे, लेकिन फिर भी कवि विद्यापति अपने भक्ति भाव में कभी भी कमी नहीं करते थे। और इतना बढ़िया वो कवि ही थे, इतना बढ़िया वो मस्त कविता लिखते थे, गाते थे, भक्ति भजन करते थे। इसका जानकारी भगवान महादेव को चला, तो भगवान महादेव जी भी उसकी भजन को सुनने के लिए स्वयं वहाँ स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आए, यहाँ मधुबनी के पंडोल में, जहाँ पे उगना महादेव मठ है अभी। तो जब भगवान जो है भोलेनाथ अपना वेश बदल करके एक आम आदमी के रूप में कथा सुनने के लिए आए, जब कथा सुनने के बाद जब कथा विद्यापति को प्यास लगी तो उसको बोला उगना का कि हमको प्यास लग गया, थोड़ा पानी का व्यवस्था करो नहीं तो हम मर जाएंगे। और उसको चक्कर आ गया था, काफ़ी धूप थी। तो फिर उगना जो है इधर उधर काफ़ी भटका, कहीं भी तालाब और नहर नहीं था, न झील था पानी पिले। तब उन्होंने सोचा अब कहाँ से हम पानी लाए, और उसका मालिक था, उसको आदेश दे दिया। तो फिर महादेव जी ने अपने जटा से गंगा जल स्वयं उस लोटकी में लिया और उसको दे दिया। तो जैसे ही विद्यापति ने जैसे वो जल पिया ना, तो वो उसका एक नॉर्मल जल और एक गंगा जल में बहुत का फ़र्क होता है, डिफरेंट होता है। जैसे गंगा जल पिया तो समझ गया कि नहीं गंगा जल है। तो फिर उसको पूछा कि आप कौन है, आप हमको दर्शन दीजिए। तो वो बोल ही नहीं रहे थे, और विद्यापति ने उसके पैर को धर लिया, उगना के पैर को। जैसे ही उगना के पैर पे जो धर लिए ना, तो साक्षात महादेव जी विराजमान हो गए और उनको दर्शन दे दिए। इस पे बहुत खुश हुए कि भैया मेरे यहाँ साक्षात महादेव जी है विराजमान। तो उसको बोले कि आप मेरे यहाँ ही रहिए। विद्यापति बोले कि नहीं आप मेरे यहाँ ही सब दिन रहिए। तो बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता, हम एक जगह कहीं नहीं रहते हैं, लेकिन जब आप बोल रहे हैं रहने के लिए तो ठीक है हम रहेंगे, लेकिन एक शर्त कंडीशन है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए कि हम महादेव यहाँ पे हैं। बोला ठीक है। बहुत दिन हो गया, बीत गया, बहुत काम करता था, रहता था, डेली भक्ति भजन करके सुनाता था। और एक दिन हुआ क्या, उसकी पत्नी मतलब उगना से बहुत नाराज़ रहते थे, क्योंकि उसका काम धाम नहीं करता था और विद्यापति उनको अपने भक्ति भजन में रखते थे, उसको भजन सुनाते थे। तो बहुत गुस्सा आया उसको। एक दिन एक काम के लिए बोला, वो मैथिली में बोला, उसकी भावना को समझ नहीं पाए। तो फिर उगना को आवाज़ भी दिया कि मेरा काम कर दो। तो फिर उसके बात को सुना ही नहीं, भक्ति में था लीन। तो क्या किया, उसकी पत्नी जो है ना खाना बना रही थी, जलावन से ले आई, उसको खूब मारा, उगना को बहुत मारा। और इस पर बहुत नाराज़ हुए विद्यापति। उसको कैसे बोलते कि ये उसकी पत्नी मार रही थी ना, तो उसको बोला ये मत मारो, ये तो भगवान महादेव है साक्षात अपने यहाँ। जैसे ही उसके मुँह से ये आवाज़ आया ना, तो महादेव जी गायब हो गए। उसके बाद विद्यापति काफ़ी उसको खोजा, काफ़ी दर दर भटकते रहे। और उसके याद में एक गीत भी निकला है, मैथिली में गीत है, बहुत सुंदर लगेगा सुनने में, उगना रे मोरे कतऽ गेला। ये काफ़ी प्रचलित गाना है ये मिथिला क्षेत्र में। तो फिर उसके बाद महादेव जी प्रकट हुए अपने भक्त को, बोला कि अब तो हम आपके यहाँ जा नहीं सकते हैं, तो हम आपको एक शिवलिंग दे देते हैं। तो वही शिवलिंग दे दिया जो अभी उगना महादेव मठ में मधुबनी में, जो कि भवानीपुर गांव में है, पंडोल में पड़ता है। तो आप लोग भी आइए और देख सकते हैं। हम भी आज हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और जा कर के पूजा किए। यही है कहानी। आइए आप लोग भी काफ़ी मज़ा आएगा, आप लोग मेरे कहानी को सुनने के लिए। थैंक यू। कवि विद्यापति जिन्होंने भगवान शिव को बुलाए थे मधुबनी में, देख लीजिए, आप लोग को जूम करके फ़ोटो दिखा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग अब मंदिर से जा रहे हैं, पूरा मंदिर का व्यू है, देख लीजिए, यही है। अब ये मुख्य द्वार है, यहीं से पोखर है उधर, आप देख सकते हैं। ये दरवाज़ा हुआ
मुख्य दरवाज़ा देख सकते हैं। अब देख सकते हैं ये सब माली और है जो सभी फूल बेचते हैं, एकदम गर्दा फूल बेचते हैं। आ जाओ। और आपको हम उस कुएं के पास ले जा रहे हैं जहाँ पर कभी विद्यापति जी को महादेव जी ने वो जल दिया था पीने के लिए, गंगा जल के रूप में अपने जटा से खोल करके। ये देखिए इधर मार्केट है, एकदम मस्त है। यहीं हम फूल लिए थे, देख सकते हैं फूल का क्वालिटी। चलिए अब हम आपको उस तालाब की ओर ले जा रहे हैं। वो जो कुआं है उसी से कुआं से पानी पिए थे, मैं उसका भी पानी। ये मेरे दोस्त है, एकदम मस्त नज़ारा दिख रहा है। देख लीजिए ये पानी बहुत ही सुंदर है, इसी से विद्यापति जी ने, अरे ऊपरी रखो ना, ये कितना साफ़ पानी है। आपको लगेगा कि नहीं झूठ हो रहा, देखो कितना साफ़ पानी है, मस्त पानी है, आपको दिखा सकते हैं। एकदम शुद्ध गंगा जल, एकदम ठंडा ठंडा है। ये मेरा दोस्त है, कुएं के पास है जहाँ पे विद्यापति जी ने निकाला था। देख लीजिए यही कुआं है।